श्री कृष्ण द्वारा बताए गए पितृपक्ष की भावनात्मक कथा। पौराणिक काल की बात है, जब हस्तिनापुर के राजमहल में पांडव अपने दुखद दिनों से गुजर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव कुल का विनाश हो गया था और धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर आसीन हो चुके थे। युद्ध के पश्चात भी उनके मन में संतोष न था, क्योंकि लाखों आत्माएं उस युद्ध में काल के गाल में समा गई थीं। उन्हीं दिनों आश्विन मास का पितृपक्ष आया। आकाश में पितरों की आत्माएं धरती पर उतर रही थीं। वे अपने अपने वंशजों से तृप्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बड़े ही दुखी मन से श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे माधव, युद्ध में हमारे कुल और मित्रों का अंत हो गया। न जाने कितने ही स्त्री पुरुष, भाई बंधु, पुत्र पिताएं काल के गाल में समा गए। अब जब पितृपक्ष आया है तो मेरे हृदय में शंका है कि क्या वे आत्माएं तृप्त होंगी? क्या वे हमें क्षमा करेंगी? और क्या हम उन्हें उचित सम्मान दे पाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मराज का हाथ पकड़कर बोले, धर्मराज, यही तो समय है जब मनुष्य अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका शरीर, उसकी वंश परंपरा और उसका अस्तित्व केवल उसके पितरों के कारण ही संभव हुआ है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं, वैसे पितरों के बिना वंश नहीं। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान द्वारा मनुष्य न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि स्वयं अपने जीवन को भी पवित्र करता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, गया नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु उसका हृदय दंभ से भरा था। उसने कभी श्राद्ध नहीं किया, न कभी तर्पण किया। वह सोचता था कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही फल मिलता है, पितरों को जल देने से क्या लाभ होगा। जब उसका निधन हुआ, उसकी आत्मा भटकने लगी। पितृलोक के द्वार पर जब वह पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा, तुम्हें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे वंशजों ने श्राद्ध नहीं किया और स्वयं भी तुमने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया। वह आत्मा कराह उठी। कई वर्षों तक वह आत्मा धरती और आकाश के बीच भटकती रही। इसी बीच उसके पुत्र ने, जो कि अपने पिता के विपरीत एक श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, पितृपक्ष में श्राद्ध किया। उसने गया नगरी जाकर पिंडदान किया और पितरों का स्मरण किया। जैसे ही उसने जल अर्पण किया, वैसे ही उस भटकती आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखा। वह प्रसन्न होकर बोली, हे पुत्र, तेरे इस श्राद्ध ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। यही कारण है कि गया को पितृपक्ष में विशेष स्थान प्राप्त है। धर्मराज युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। अर्जुन ने भी पूछा, मधुसूदन, यह पितृपक्ष का समय ही क्यों चुना गया? पितरों को तृप्ति के लिए वर्ष के अन्य समय में क्यों नहीं बुलाया गया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, सूर्य जब दक्षिणायन होता है, अर्थात जब वह दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, तब देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है और पितरों की शक्ति प्रबल होती है। इस काल में पितरी अपने वंशजों की ओर दृष्टि रखते हैं और धरती पर अवतरित होकर तृप्ति की कामना करते हैं। इसलिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय किया गया श्राद्ध और तर्पण अनेक गुना फल देता है। यदि कोई व्यक्ति इस अवधि में अपने पितरों को जल अर्पित करता है, भोजन कराता है, गौदान करता है, तो उसके कुल के पितृ संतुष्ट होकर उसे और उसके वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक और कथा सुनो। राजा करण, जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे, स्वर्ग में पहुंचे तो वहां उन्हें भोजन के स्थान पर सोना चांदी और आभूषण प्राप्त हुए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान दिया था, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? तब देवदूतों ने कहा, हे करण, तुमने जीवन भर गरीबों को धन और वस्त्र दिए,
परंतु कभी भी अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण स्वर्ग में तुम्हें सोना तो मिला पर अन्न नहीं। करण को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने उसे वर्ष के विशेष 15 दिन पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। वह 15 दिन ही पितृपक्ष कहलाए, जब पितर अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करने आते हैं। यह कथा सुनकर धर्मराज और अर्जुन भावविह्वल हो गए। उन्हें लगा कि वास्तव में मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसने अपने पितरों का ऋण नहीं चुकाया तो उसका जीवन अधूरा ही है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, यह तो स्मृति का उत्सव है। जैसे हम वसंत में फूल चढ़ाते हैं, दीपावली में दीप जलाते हैं, वैसे ही पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जब कोई संतान श्रद्धा से जल अर्पण करती है तो वह केवल पितरों को जल नहीं देती, बल्कि उस क्षण अपने हृदय की कृतज्ञता भी व्यक्त करती है। यही कारण है कि इसे श्राद्ध कहा गया है, अर्थात श्रद्धा से किया गया कर्म। भीम ने प्रश्न किया, हे केशव, यदि कोई गरीब व्यक्ति है जो बड़ी बड़ी विधियां नहीं कर सकता तो क्या उसके पितर तृप्त नहीं होंगे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम, पितरों को भोजन या जल से अधिक महत्व श्रद्धा का है। यदि कोई निर्धन मनुष्य शुद्ध जल से ही अपने पितरों को अर्घ्य अर्पित कर दे, सच्चे मन से उनका स्मरण कर ले, तो पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक तुलसी दल या एक लोटा जल भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह हजारों भव्य भोजनों से अधिक फलदायी होता है। धीरे धीरे पितृपक्ष के दिन बीतने लगे। पांडवों ने गया में जाकर पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने पितरों का स्मरण किया। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनकी आंखों के सामने उनके पिता पांडु, माता कुंती और समस्त पूर्वजों की झलक दिखाई दी। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, हे पुत्रों, तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त हो गए। अब हमारा मार्ग प्रशस्त है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे वंश में धर्म और यश की वृद्धि हो। पांडव भावविभोर हो उठे। उनके हृदय का बोझ हल्का हो गया। धर्मराज ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे माधव, यदि आप हमें यह ज्ञान न देते तो हम जीवन भर पितरों के प्रति अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ रहते। आज हमें समझ में आया कि मनुष्य का जीवन केवल उसका नहीं है, बल्कि उसमें पीढ़ियों की मेहनत, संस्कार और आशीर्वाद का संगम है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्मराज, यही सत्य है। जो मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करता है, उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और वह स्वयं भी मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। पितृपक्ष केवल मृत्यु का स्मरण नहीं है, यह तो जीवन के ऋण को स्वीकार करने का पर्व है। इससे श्राद्ध करते रहे। उन्होंने यह शिक्षा प्रजा को भी दी कि पितरों का सम्मान करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।